हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सबको पता है कि एसएससी जीडी का 2025 के लिए जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो आ गया है और वो हमारा जो है दोस्तों अप्लाई जो है वो होने वाला है। तो इसी को लेकर हम लोग लेकर आए हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जिससे कि आप जो है दोस्तों एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकें। और यह जो दोस्तों प्रीवियस ईयर पर आधारित मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है उसको लेकर आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इससे बहुत फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो हिंद स्वराज पुस्तक जो दोस्तों यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, जो कि गुजराती भाषा में लिखी गई है। किसकी? गुजराती भाषा में लिखी गई है। और यह पुस्तक जो है दोस्तों महात्मा गांधी ने 1909 ईस्वी में जो है इसको लिखा था। बात कर ले महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इनके द्वारा दोस्तों इनका उपनाम जो दोस्तों बापू है। जो इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो इन्हें राष्ट्रपिता जो है दोस्तों किसने कहकर? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है दोस्तों, जब रेडियो जर्मनी में वह रेडियो से प्रसारण कर रहे थे, तो उसी समय इन्होंने दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। वहीं दोस्तों बात के लिए इनके द्वारा और लिखी गई पुस्तक की, तो महात्मा गांधी ने और कई सारे पुस्तक लिखे हैं, जैसे इंडिया डिवाइडेड जो इंडिया डिवाइडेड नहीं दोस्तों, यंग इंडिया हो गया, यह महात्मा जी की पत्रिका है। फिर हरिजन, यह भी महात्मा जी की पत्रिका है। और महात्मा गांधी दोस्तों कांग्रेस के एकमात्र नेता थे जो इन्होंने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किससे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। एवं महात्मा गांधी जी थे, इन्हें दोस्तों चंपारण में किसने बुलाया था? तो चंपारण में 1917 ईस्वी में किसने? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, जहां से इन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। वहीं दोस्तों और बात करें महात्मा गांधी के बारे में, तो महात्मा गांधी ने दोस्तों कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन, जो कि कब 1924 ईस्वी में हुआ है, उसकी अध्यक्षता जो है इन्होंने की है। इनके दोस्तों अगर इनके जो पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगले हमारे बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जो दोस्तों इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन का, जो कि एनी बेसेंट के द्वारा जो जिसे स्वशासन भी कहा जाता था, इसका जो दोस्तों नेतृत्व है वह महाराष्ट्र के क्षेत्र में क्या था। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही दोस्तों महाराष्ट्र में गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव को भी स्टार्ट किया गया था। बात कर ले इनकी पुस्तक की, तो इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वह गीता रहस्य, मराठा, ये सब जो दोस्तों है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सरोजनी नायडू की बात कर ले, तो सरोजनी नायडू जो दोस्तों यह जो है भारत की पहली महिला जो है कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला है। और इन्होंने दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्षता कब की थी? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में दोस्तों इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब है दोस्तों भारत की पहली महिला क्या है? तो पहली महिला राज्यपाल भी है जो यही बनी थी। राजेंद्र प्रसाद की बात करें दोस्तों, तो राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति है और इनका कार्यकाल जो दोस्तों 12 वर्षों का, और ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल जो है वह 12 वर्ष तक है, या कहीं सबसे अधिक वर्ष तक जो राष्ट्रपति पद पर रहने का जो रिकॉर्ड है दोस्तों वह राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही दिया गया है। बात कर ले राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक की, तो ये कौन कौन सी है ये आप लोग जैसे बताए। तो इनकी द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, गांधी जी की देन, सत्याग्रह एक्ट, चंपारण, ये सब जो पुस्तक हैं दोस्तों राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। एवं राजेंद्र प्रसाद की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म दोस्तों बिहार के सिवान जिला के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। इनके अगला प्रश्न हमारा, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, नाबी मरुस्थल स्थित है। तो नाबी मरुस्थल जो दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो नाबी मरुस्थल दोस्तों यह अफ्रीका में है। कहाँ? अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
बात करें दोस्तों अफ्रीका में, तो अफ्रीका में और भी महासागर होता है कालाहारी मरुस्थल का। कालाहारी मरुस्थल जो दोस्तों यह भी अफ्रीका में पाया जाता है। सहारा मरुस्थल ये भी जो है हमारा अफ्रीका में ही पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, तो ग्रेट बेसिन का जो मरुस्थल दोस्तों यह जो है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। यूरोप में बात करें तो यूरोप में दोस्तों कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। एशिया में, तो एशिया में हो गया हमारा थार हो गया, गोबी हो गया, अरब सागर का रेगिस्तान हो गया, ये सब जो मरुस्थल है दोस्तों यह एशिया में है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 25 दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे? धर्म की स्वतंत्रता। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है दोस्तों वह मूल अधिकार का विवरण है। और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मूल अधिकार जो दोस्तों अमेरिकी संविधान से लिया गया है। वहीं दोस्तों अगर पूछे कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मूल कर्तव्य यूएसएसआर जो कि वर्तमान में रूस हम कह सकते हैं, यह दोस्तों लिया गया है। वहीं दोस्तों संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। किसे? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बात करें समान सिविल संहिता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा धर्म की स्वतंत्रता, समान सिविल संहिता से। तो समान सिविल समानता जो दोस्तों इससे संबंधित जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 44 है। और यह जो दोस्तों समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत में कितने राज्यों में लागू है, तो यह जो मात्र 2 राज्यों में है। और वो दोनों राज्य कौन है, तो गोवा और उत्तराखंड जो दोस्तों ये 2 मात्र राज्य हैं जहां जो है समान सिविल संहिता जो है वह लागू है। चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग का संबंध जो दोस्तों अनुच्छेद 324 से, क्या 324 से है। नागरिकता यह दोस्तों 5 से 11 तक इसका संबंध है। चुनाव आयोग की बात करें तो वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है दोस्तों वह राजीव कुमार, एवं प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो वह सुकुमार सेन थे। वहीं दोस्तों चुनाव आयोग की और बात कर लें तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, तो चुनाव आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी को हुई है। इसी के उपलक्ष्य में भारतीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक की, जो कि चैक्सू प्रकाशन का है। और इस बुक में दोस्तों 2019 से लेकर 2024 तक के एसएससी जीडी के सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि इस बुक को काफ़ी ही खास बनाता है। और इसका जो दोस्तों व्याख्या भी बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसका जो है दोस्तों चैप्टर वाइज जो है सारा चैप्टर वाइज इसका सेट प्रैक्टिस दिया गया है, उसका आंसर भी दिया हुआ है और उसका प्रत्येक प्रश्न का सोल्यूशन भी आपको इस बुक में दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप अन्य सभी विषयों की यानी सब्जेक्ट वाइज एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग की, मैथ की एवं सामान्य विज्ञान एवं हिंदी के लिए सब्जेक्ट वाइज तैयारी करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को काफ़ी मजबूत करना चाहते हैं और अपने सिलेक्शन को श्योर करना चाहते हैं, तो आप चैक्सू प्रकाशन की रीजनिंग की, मैथ की और सामान्य ज्ञान एवं हिंदी की बुक को भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो बक्सा टाइगर रिजर्व जो दोस्तों यह पश्चिम बंगाल में है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। बक्सा बात कर लो पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों और कौन से टाइगर रिजर्व हैं, तो जैसे हमारा हो गया क्या, तो हमारा हो जाएगा जो सुंदरवन हो गया, सिंगलीला हो गया, ये सब दोस्तों पश्चिम बंगाल में। मध्य प्रदेश में बात करें तो सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य जो है दोस्तों वह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जैसे बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, ये सब जो है टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में हमारा पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, ये सब जो दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। वहीं दोस्तों बात कर ले राजस्थान में, तो राजस्थान में टाइगर रिजर्व जो है कौन सा, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, विषधारी, रणथंबोर, ये सब टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में है। तो ये सबको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा, सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, तो सतलज तथा काली नदी के हिमालय जाना जाता है, तो इसको देखते हैं दोस्तों। तो हिमालय को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया। किसके? 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? तो इसे जो है दोस्तों पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाली हिमालय एवं असम हिमालय के रूप में 4 भागों में बांटा गया है। तो
पंजाब हिमालय, ये तो पंजाब हिमालय का जो विस्तार है दोस्तों, यह कहाँ से कहाँ तक, तो यह इसका विस्तार जो है सिंधु से लेकर सतलज नदी के बीच में है, जिसकी कुल लंबाई की बात करें तो 560 किलोमीटर है। कुमाई की बात करें तो कुमाई की लंबाई जो है दोस्तों 320 किलोमीटर है, और इसका विस्तार जो है दोस्तों सतलज तथा काली नदी के बीच में है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हमारा कुमायूं हिमालय हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें नेपाल हिमालय का, तो नेपाल हिमालय का विस्तार जो है दोस्तों काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक के बीच में, और इसकी लंबाई जो है दोस्तों 800 किलोमीटर है। कितनी? 800 किलोमीटर। असम हिमालय, इसकी लंबाई जो है दोस्तों 720 किलोमीटर है, और इसका विस्तार जो है दोस्तों तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच में है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कुमायूं हिमालय हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार के सर्वोच्च चोटी है, तो प्रायद्वीपीय पठार की जो सर्वोच्च चोटी है वह कौन है? तो प्रायद्वीपीय पठार की जो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों वह अनायमुड़ी है। कौन सी? अनायमुड़ी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर ले डोडा बेटा की, तो डोडा बेटा है जो दोस्तों अनायमुड़ी की अगर ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो इसकी ऊंचाई जो है 2695 किलोमीटर है। डोडा बेटा की बात कर लें तो डोडा बेटा जो दोस्तों यह कहाँ का है? तो यह जो है दोस्तों नीलगिरी पर्वत जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश केरल की सीमा पर है। इसी की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 2637 किलोमीटर है। महेंद्रगिरी दोस्तों यह जो है उड़ीसा राज्य में है, एवं इसकी ऊंचाई दोस्तों 1501 किलोमीटर है। 1501 मीटर हो गया, माफ कीजिएगा। राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह से, किसकी? प्रधानमंत्री की सलाह से जो है दोस्तों लोकसभा को भंग कर सकता है। और यह इसकी चर्चा दोस्तों है किसकी अनुच्छेद में? तो इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 85 में। किसकी? अनुच्छेद 85 में। राष्ट्रपति जो दोस्तों प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। स्पीकर की बात करें दोस्तों, वर्तमान में स्पीकर जो दोस्तों कौन होता है? तो स्पीकर दोस्तों लोकसभा का एक तरफ से कहिए कि मॉनिटर होता है स्पीकर। उपराष्ट्रपति की बात करें तो यह जो दोस्तों उपराष्ट्रपति जो दोस्तों राज्यसभा का सभापति होता है, एवं दोस्तों जब राष्ट्रपति की कुर्सी खाली होती है तो उसका स्थान जो है दोस्तों ग्रहण जो है उपराष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ है। कौन? जगदीप धनखड़। चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग जो तो भारत में जितने भी चुनाव होते हैं राज्य स्तर को छोड़कर, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब की जो चुनाव, लोकसभा राज्यसभा का जो राष्ट्रपति का चुनाव है दोस्तों ये चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। चुनाव आयोग की स्थापना दोस्तों 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में 25 जनवरी को भारतीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चुनाव आयोग के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, एवं वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार हैं। विजयनगर साम्राज्य में आमरम शब्द का अर्थ क्या होता था? तो आमरम जो दोस्तों सैनिकों को अनुदान में दी जाने वाली भूमि को आमरम कहा जाता था। किसके? आमरम दोस्तों सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान का भूमि था, उसे आमरम कहा जाता था। एवं ब्राह्मणों को अनुदान में दिया जाने वाले भूमि को अग्रहार कहा जाता था। क्या? अग्रहार में। और दोस्तों विद्वान को भूमि को दिया जाने के लिए क्या कहा जाता था? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में दोस्तों कितने सदस्य मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा में दोस्तों 12 सदस्य को राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 83 के क्लास 3 के तहत जो है दोस्तों मनोनीत करते हैं, जो कि जिनका संबंध जो है कला, साहित्य, विज्ञान, संवाद, सेवा से हो, एवं वह उनके विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं? तो बास्केटबॉल के मैदान को दोस्तों वह कोर्ट कहा जाता है। क्या? कोर्ट। कोर्ट जो है दोस्तों यह गोल्फ का मैदान है। किसका? गोल्फ का मैदान है। फील्ड की बात कर लें तो फील्ड जो दोस्तों यह फुटबॉल के मैदान को अमेरिका में फील्ड कहा जाता है। एवं एरिना की बात कर ले तो एरिना जो दोस्तों रग्बी के मैदान को एरिना कहा जाता है। क्या? रग्बी के मैदान को एरिना कहा जाता है। और बताइएगा दोस्तों रग्बी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है
कीव राजधानी है। तो कीव जो है दोस्तों यह किस देश की राजधानी है? तो कीव जो है दोस्तों यह यूक्रेन की राजधानी है। किसकी? यूक्रेन की राजधानी है। वहीं दोस्तों बात कर लें इसकी मुद्रा की, तो यूक्रेन की मुद्रा कौन है दोस्तों? तो यूक्रेन की मुद्रा जो है दोस्तों वह रिबनिया है। क्या? रिबनिया। स्विट्जरलैंड की राजधानी की बात कर लें तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वह बर्न है। वहीं स्विट्जरलैंड की अगर मुद्रा पूछेगा तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा जो दोस्तों वह फ्रैंक हो जाएगा। क्या? फ्रैंक। स्वीडन की राजधानी क्या दोस्तों? तो स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम है। क्या? स्टॉकहोम। एवं यहाँ की मुद्रा जो है वह क्रोना है। क्या? क्रोना। स्पेन की राजधानी क्या दोस्तों? तो स्पेन की राजधानी जो है मैड्रिड एवं यहाँ की राजधानी जो है वह पेसेटा है। क्या? पेसेटा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों अधिक जानकारी के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।